हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड रिवर सिस्टम। ये आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कराया था यूरोप यूरोप महाद्वीप की जितनी भी रिवर थी वो हमने कवर करवा दी थी। ठीक। इस क्लास को मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और उसमें क्या हुआ, उसमें वही से नहीं आ रही थी। मैंने स्टार्ट करके देखी, स्टार्टिंग में 15-20 मिनट तो वही सारी बराबर, पर बाद में माइक डिस्कनेक्ट हो गया, वो मैंने ध्यान दिया नहीं। और मैंने देखो ये पूरी क्लास में रिकॉर्ड कर दी थी, दोबारा दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। दिखाता हूँ, देखो ये मैंने पढ़ा दिया था पूरा, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया था। अब दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्लास में। सारी मेहनत वेस्ट चली गई मेरी। कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी। वॉइस नहीं आ रही थी उसमें, इसमें भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वॉइस बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है। ठीक है, चलो हम क्या करने वाले हैं आज। आज हम करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यूरोप का हम क्या करेंगे, यूरोप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछता है। स्टेट फीचर्स के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और यूपीएससी के भी क्वेश्चन पूछे हैं। यूरोप महाद्वीप वो मैं लाया हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये मैंने एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो दोबारा कर रहा हूँ। देखो, काला सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी, ये मैंने पढ़ाया ना आपको। काला सागर कहाँ पे गिरती है, वोल्गा नहीं, वोल्गा नहीं गिरती, ये डैन्यूब में गिरती है। वो कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा। ये भी, ये वोल्गा। खत्म करो, बचे क्या, डैन्यूब और नीपर। नीपर कहाँ की नदी है, एक एक फैक्ट और याद कर लो, ये यूक्रेन की है। यूक्रेन की नदी है नीपर। ठीक। उसके बाद कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, ये बहती है राइन नदी। ठीक है। अमेजन है, वो ब्राजील की है, वो आज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। वोल्गा, वोल्गा नहीं बहती। ठीक है, राइन नदी बहती है, कहाँ की है, ये स्विट्जरलैंड में से निकलती है, फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर बनाती है। ठीक है। जो इस पे एक बंदरगाह है, रोटरडम बंदरगाह, वो वर्ल्ड का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो। ठीक है, चलो आगे क्या है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, काला सागर में गिरती है। ठीक, ये मैंने पढ़ाया था ना, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, ये गिरती है कैस्पियन सागर में। ठीक, पढ़ाया था ना। और ये डैन्यूब नदी काला सागर में, ये दोनों मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है। उसके बाद कौन सी सुमेलित नहीं है, कौन सी सुमेलित नहीं है, नीपर मैंने बताया आपको यूक्रेन में है। पो मैंने बताया था इटली में है। राइन जर्मनी, नहीं राइन जो है सुमेलित नहीं है, राइन। नीपर ये भी सुमेलित है, वो भी सुमेलित है। राइन जर्मनी में बहती है, ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। ये मैंने पढ़ाया नहीं स्पेन में आपको। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक। उसके बाद देखो, यूपी आर ओ में पूछा गया 2016 में। ठीक, कौन सा सुमेलित है, देखो मैंने डेन्यू पढ़ाया था ना, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन बनते हैं। डेन्यूब ऑस्ट्रिया वियना, वियना में पड़ता है। डी का फर्स्ट लगाऊंगा, डी का फर्स्ट लगाऊंगा, इसका ये आंसर आ गया, एक से ही आंसर आ गया। ठीक, और यार में पूछा गया। देखो पेरिस मैंने बताया था ना, कौन सी नदी में, पेरिस तीन नदी पे है, इससे लगाया। एक का फोर, एक का फोर किस में है, इन दो में है, ये दोनों कट गए। ठीक है। उसके बाद असिंसियन पढ़ाएंगे, पराग्वे में है। बैक, ये मैं आज पढ़ाऊंगा। ठीक, डी का फर्स्ट लगाएंगे, डी का फर्स्ट, ए का फोर, डी का फर्स्ट। ठीक, तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है। उसके बाद क्या है, सोचिए फर्स्ट को सोचिए सेकंड से मिलाना है, ये मैंने पढ़ाया ना पेरिस, पेरिस पढ़ाया ना सीन नदी में। तो सी का टू, सी का टू किसमें है, इसमें है और इसमें है, या तो ये होगा या ये कट के दोनों। ठीक। उसके बाद मेड्रिड जो स्पेन में है, वो स्पेन नदी पे है। इसका थर्ड, क्या डी का थर्ड, इसका आंसर होगा ये, इसका बी आंसर है। ठीक, आईएएस में पूछा गया 2005 में।
मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको इन क्वेश्चन में कि नदी पूछते हैं। देखो पेरिस जो मैंने पढ़ाया है ना वो पूछता है 100%। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं आपको, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है आपको बस। ठीक, चले आगे। हाँ चलो, सीन नदी मैंने पढ़ाया था ना, कहाँ पे है? फ्रांस में है। क्या है इस पे? पेरिस शहर है। ठीक, लंदन में मैंने बताया था थेम्स में है। ठीक, रोम, पो, पो नदी पे रोम है, इटली है, इटली की राजधानी। ठीक, फ्रैंकफर्ट, ये कहाँ पे है? ये है जर्मनी में है फ्रैंकफर्ट। ठीक है, सीन नदी कहाँ से बहती है? पेरिस से बहती है। ठीक, बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, डेन्यूब नदी पर स्थित है? नहीं है, सही से पढ़ना है क्वेश्चन। रोम, रोम इटली में, इटली से तो जाती है डेन्यूब नदी। आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके इसको हटा सकते थे, तो ये रोम तो होगा नहीं। बेलग्रेड सर्बिया का राजधानी है। ठीक है, बुडापेस्ट रोमानिया की है, वियना ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ये तो सही है, तो तीनों। ये गलत है, ये इसका आंसर। किसमें पूछा गया? एमपीपीसीएस 1997। ओके, उसके बाद पढ़ते आगे देखो। पेरिस मैंने बताया था आपको, कौन सी नदी पे है? सीन नदी पे है। ठीक है, उसके बाद काहिरा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, पर ये अफ्रीका महाद्वीप में, ये नील नदी पे है। तो आप पढ़े होगा अच्छे, तो ये भी खत्म। ठीक, पर्थ, सीन नदी फ्रांस की है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। बुडापेस्ट डैन्यूब, देखो रिपीट कर रहा है ना क्वेश्चन, डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर, आरएस में पूछा गया 1999 में। उसके बाद हैम्बर्ग जर्मनी का है, एल्ब नदी। ठीक, बेलग्रेड सीन नदी, ये इसका आंसर है। बेलग्रेड, ये डैन्यूब पे है, ये तो नहीं होगा। कीव, ये यूक्रेन का है। डोन नहीं, ये नहीं। लाहौर सतलज नहीं, ये पाकिस्तान का है, ये नहीं है। ठीक, देखो डिटेल में दे रखी, ए इसका आंसर है। हैम्बर्ग एल्ब नदी पे है, जो जर्मनी में। बेलग्रेड डेन्यूब है, सही है। कीव जर्मनी, नीपर नदी। लाहौर रावी नदी। नीपर नदी पूछ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीपर नदी, बार बार पूछ रहा है एग्जाम में। देखो टेम्स मैंने पढ़ा है ना, टेम्स इंग्लैंड में है, टेम्स नदी। देखो इसका ये आंसर हो जाएगा, देखो दो में से एक कोई। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब आप करो। देखो नील नदी में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मैं पढ़ाऊंगा आगे, सूडान में है। ठीक है, चले। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, आप ध्यान से पढ़ो, किसी कोचिंग माफिया के चक्कर में मत पढ़ो आप। जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ ना, उसको पढ़ो अच्छे से। आपको पेपर पास करना है, ना कि पीएचडी करनी है। ओके, आई समझ में? जी सर। आगे देखो, बेलग्रेड ने पढ़ाया ना, मैं डेन्यूब नदी पे पढ़ाया ना, डेन्यूब नदी पे, तो ये तो सही होगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं बाकी, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा उसको। लोअर सब इंस्पेक्टर पूछा गया है। ठीक, उसके बाद लंदन मैंने पढ़ाया ना, सीन नदी उस पे, थेम्स नदी पे। देखो थेम्स नदी पे। रोटरडम मैंने पढ़ाया ना, राइन नदी पे, राइन नदी पे है ना ये। हैम्बर्ग एल नदी पे। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी आए थे कुछ क्वेश्चन, जर्मनी में है ये। ठीक, और ये इसका है ही फिर, बचा है सेल। ठीक है, रोटरडम राइन नदी पे है, पेरिस सीन नदी पे है, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पे, वाशिंगटन पोटोमैक। ठीक, इसका आंसर ये है, ए का थर्ड, बी का वन, ठीक, सी का फोर, डी का टू। इसका आंसर ये कब पूछा गया? बीपीएससी 2015 में पूछा गया। देखो कितने क्वेश्चन बन गए, देखो 18 क्वेश्चन आ गए। देखो रोटरडम मैंने पढ़ाया ना अभी, कई क्वेश्चन में आ गया। पेरिस मैंने पढ़ाया ना, मैं ये यूपीपी से पूछा गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो कितने क्वेश्चन पूछते हैं। एक यूरोप, यूरोप से मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिखा दिए, यूरोप से ही, यूरोप महाद्वीप से इतने सारे क्वेश्चन मैंने, मतलब कुछ नहीं है जो मैंने पढ़ाया हो, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ने के लिए। 5-10 नदी है, उन्हीं को पढ़ लो, वही रिपीट कर रही है हर बार। ठीक है, ये तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये मैंने पढ़ा दिया था, पर वो वॉइस नहीं आ पाई, ये मैंने पढ़ाया था सब। ठीक है, चलो ये कितने गए? 16 क्वेश्चन पूछे हुए, 16 ये दिखाए मैंने जो भी, आईएएस और स्टेट पीसीएस के मिला के।
अलग जो छोटे एग्जाम है उसमें अलग पूछता है। चले फिर। चलो अपने जो सीरीज है, कल का रिवीजन कराओगे पहले। कल कौन कौन सी नदी पड़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी डेन्यूब। ठीक। 10 देश से जाती है। वर्ल्ड की ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर जाती है। कौन कौन से 10 देश है वे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया। सर्बिया के बाद बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन, फिर ब्लैक सी। ठीक। और मतलब इनकी राजधानी भी है बेलग्रेड, जैसे बेलग्रेड। ठीक है। बुडापेस्ट, ये राजधानी इसी पे है। ठीक। मुआना ब्लैक सी में हो गई है। उसके बाद कौन सी नदी पड़ी? वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी। ठीक है। कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। सारे इसके जो कैस्पियन सागर से लगने वाले दोस्त देश जो है, तारीख मैंने ट्रिक बताई थी, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। उसके बाद विस्तुला और ऑर्डर, ये कौन की नदी है? ये पोलैंड की है। पोलैंड। कहाँ पे गिरती है? बाल्टिक सी में। ठीक। उसके बाद एल्ब, वीजर, राइन, ये जर्मनी की है। कहाँ पे गिरती है? नॉर्थ सी में। ये रोटरडम बंदरगाह राइन नदी पे सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक। उसके बाद सीन नदी, फ्रांस की है। कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस। पेरिस इस पे है, पेरिस राजधानी। कहाँ पे गिरती है? नॉर्थ सी में। उसके बाद थेम्स नदी, टेम्स, सॉरी टेम्स नदी, ये यूके में है। इंग्लैंड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन इस पे बसा हुआ है, इस नदी पे। कहाँ पे गिरती है? नॉर्थ सी में। ठीक। उसके बाद कौन सी नदी है? एब्रो, एब्रो, ये स्पेन। कहाँ पे गिरती है? भूमध्य सागर या बेलियारिक सागर। उसके बाद टोगस, ये पुर्तगाल की है। कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक महासागर। उसके बाद पो, पो रिवर, कहाँ? इटली की है। इटली की गंगा भी कहते हैं इसको। एडियाटिक सागर। ठीक। पो के बाद टिबेर, टिबेर, ये इटली में है। टिरेनियन सागर, टिबेर से टिरेनियन, टिरिनियन। हो गई रिवीजन। चले फिर। देखो इतनी नदी है बस, यही पढ़नी है। चले आगे, इसको मिटा देते हैं। चलो पहले पढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं पहले। इसमें मैं बता देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ इसमें बताता हूँ मैं आपको। ठीक है देखो, यहाँ पे हमने पढ़ी एक यूकॉन रिवर। ऐसे नहीं, ऐसे बता दो। एक मिनट। देखो यूकॉन रिवर,
ये यूकोन रिवर है, कहाँ जाती है? बेरिंग सी में। ठीक है, एक यहाँ पे है, ये ब्यूफोर्ट सागर में जाती है। कौन सी नदी है? मैकेंजी, मैकेंजी रिवर। ठीक है, ये जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। एक कौन सी नदी है? सतकेचवान। ठीक है, उसके बाद है फ्रीजर नदी, फ्रीजर नदी। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है यहाँ पे, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कोलंबिया नदी, कोलंबिया। उसके बाद यहाँ पे यूएसए में कोलोराडो की नदी, कोलोराडो की खाड़ी है यहाँ पे, ये कोलोराडो की खाड़ी है। उसके बाद यहाँ से निकलती है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको या फ्लोरिडा के तट पर, फ्लोरिडा का तट है यहाँ पे, तट है। ये जो नदी है डेल्टा बनाती है बढ़ के पंजे के आकार का। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है, ये आती है ऐसे, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। ये प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है यूएस से और मैक्सिको में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। रियो ग्रांडे नदी मतलब ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि यूएसए और मैक्सिको का प्राकृतिक बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो ऑप्शन में रहेगा रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, चले रिवीजन हो जाए एक बार। ठीक है, रिवीजन कराता हूँ। देखो, नदी का नाम, देश का नाम, उसके बाद मुहाना। ठीक है, नदी का नाम, यूकोन, यूकोन रिवर। देश अलास्का, अलास्का मतलब यूएसए के अंडर में आता है अलास्का, तो यूएसए मान के चलो। ठीक है, मुहाना कहाँ है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर मैकेंजी, ये कहाँ है? कनाडा। कहाँ पे है? ब्यूफोर्ट सागर, या क्या आएगा? आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर। ठीक है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी। उसके बाद सचकेचवान। ऐसे आपको नोट्स बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, या मैपिंग में भी मैपिंग कर सकते हैं मतलब, पर ऐसे भी नोट्स बना कर करना। कहाँ पे है? कनाडा, ये कनाडा में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेजर, फ्रेजर नदी कनाडा, कहाँ पे गिरती है? प्रशांत महासागर या अलास्का की खाड़ी पे आ सकता है। उसके बाद यूएसए में वो एक और रहेगी सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी, वो कहाँ पे गई? कनाडा, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी या अटलांटिक। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी? उसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया की नदी, ये यूएसए, हाँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद कोलोराडो नदी,
कोलोराडो, ये यूएसए, ये कोलोराडो की खाड़ी, या ऑप्शन में रहेगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, या तो प्रशांत महासागर या कोलोराडो की खाड़ी। उसके बाद मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी, ये यूएस से कहाँ पे, फ्लोरिडा का तट या मैक्सिको की खाड़ी। ओके, मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद रियो ग्रांडे नदी, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट नदी, यूएसए और मैक्सिको, ज्यादा पार्ट कहाँ है, मैक्सिको में है इसका। मैक्सिको में ज्यादा पार्ट है, पर प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है यूएसए और मैक्सिको की। कहाँ पे, फ्लोरिडा, ओ मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी, बस ये याद करनी है। यूकोन, अलास्का, यूकोन, अलास्का यूएसए, बेरिंग संधि में गिरती है। मैकेंजी, कनाडा, बियोफोर्ट सागर या आर्कटिक सागर, सचकेचवान, कनाडा, कनाडा, फ्रीजन नदी, कनाडा, प्रशांत महासागर, सेंट लॉरेंस, कनाडा, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, अटलांटिक, कोलंबिया यूएसए या प्रशांत महासागर, कोलोराडो यूएसए, कोलोराडो की खाड़ी, मिसिसिपी यूएसए, फ्लोरिडा या मैक्सिको की खाड़ी, रियो ग्रांडे मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, देखो मैंने एक बार रिवीजन यहाँ पे करा रखा है, देखो। ठीक, हो गया। अब क्या होता है, हम साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाना, ये साउथ अमेरिका है। ठीक, यहाँ पे कैरिबियन सागर भी है, कैरिबियन सागर भी है। ठीक है, अटलांटिक, ये अटलांटिक सारा यहाँ तक, ये प्रशांत। ठीक है, दिखा देता हूँ हम कहाँ पढ़ रहे हैं एक बार, अब आपको लगेगा कि देखो, ये हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे पढ़ा आपने, या आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ठीक, यहाँ कैरिबियन सागर, यहाँ पे उसकी मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे फ्लोरिडा का तट। ठीक, ये अपना इंडिया यहाँ पे इधर। यूरोप हमने कल पढ़ा था, ये यूरोप। कल हम क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा एंड हो जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ हम न्यूजीलैंड भी पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक, फिर एंड हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं हम साउथ अमेरिका की नदी, इन्हें पढ़ाता हूँ यहाँ पे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे लानोस का मैदान है, घास के मैदान हो लानोस के, लानोस घास के मैदान, वेनेजुएला में। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ओरोनिको नदी, ओरोनिको, ओरोनिको नदी। मराकाईबो झील भी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा कच्चा तेल यहीं पे है, मराकाईबो, काईबो झील। ठीक है, इस इस पे क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इंडियन जलप्रपात, इंडियन जलप्रपात। बस इतना ही करना है। वेनेजुएला में है ओरोनिको नदी, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ऊंचाई में, इंडियन जलप्रपात, मराकाईबो झील है, और लानोस घास के मैदान से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद मैगडेलना नदी, हाँ इसका मुआना, मुआना कहाँ है इसका, मुआना है अटलांटिक। ठीक है, उसके बाद मैगडेलना, मैगडेलना रिवर, मैगडेलना नदी कहाँ पे गिरती है, ये एक ऐसी नदी है जो कैरिबियन सी और कैरिबियन सी में गिरती है।
अगर ऑप्शन में कैरिबियन सी आया तो कैरिबियन सी लगाना, अगर अटलांटिक आया तो अटलांटिक लगाना, प्रशांत महासागर मत लगाना। ठीक है, उसके बाद है, बस इसमें यही है कहाँ पे गिरती है। कोलंबिया से निकली मैगडेलन नदी, कैरिबियन सी में ड्रेन है जिसका। ठीक है, उसके बाद पेरू से निकली एक नदी अमेजन नदी, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी अमेजन नदी। उद्गम है मंतारो एक स्थान है, मंतारो से निकली। ठीक है, और मुआना है इसका मपैटो, मपैटो जगह है, मापुटो, मापुटो जगह है यहाँ पे इसका मुआना है। ठीक, इसकी एक सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, मंडीरा, मंडीरा सबसे सहायक नदी है। इसके बारे में जान लेते हैं। लंबाई में सेकंड है, चौड़ाई में फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद सेलवास वन पाए जाते हैं, रबड़ का उत्पादन होता है यहाँ पे, रबड़। ठीक, बस ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक ब्राज़ील हाईलैंड से नदी निकलती है, यहाँ पे ये निकली, ये यहाँ से यहाँ पे, इसका मुहाना लिख लेना एक बार, उसका बेजन का मुहाना कहाँ है, अटलांटिक में लिख लेना। ठीक, यहाँ पे ये ब्राज़ील से निकली एक नदी, कौन सी नदी है, पराना नदी, पराना नदी। यहाँ पे इसके एक ट्राई जंक्शन पे कौन सा बांध है, इताईपू बांध, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इताईपू बांध। ठीक, यहाँ पे मुहाना है क्या है, रियो डी प्लाटा, कभी कभी पूछ लेता है, रियो डी प्लाटा, या अटलांटिक महासागर भी है यहाँ पे, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर कितने देशों से जा रही है, 3 देश, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। यही पूछा था ना असुनसियन कहाँ पे, तो पराना नदी पे क्वेश्चन है। बस इतना ही है, हो जाए रिवीजन। ठीक है सर, यहाँ से एक नदी निकली वेनेजुएला से, ओरोनिको। ठीक है, एक यहाँ से निकली नदी ये मैगडेलना। ठीक है, पेरू से निकली नदी अमेजन, माटीराज की सहायक नदी है मंतारो, मंतारो से उद्गम होता है, मापुटो इसका मुहाना है, अटलांटिक आ जाएगा। सेकंड है चौड़ा लंबाई में, चौड़ाई में फर्स्ट है। ठीक, उसके बाद ब्राजील से निकली नदी, ब्राजील से, ठीक, इताईपू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी दे रखी है नदी, देख लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, IAS PCS मैट्रिक्स। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का देखो मैंने पढ़ाया था, ये देखो। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, यूकास कृषि होती है यहाँ पे, या स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित या यूकास कृषि किसे कहते हैं, इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई वन है, उन वनों को काट के, जो कृषक है उन वनों को काट के वहां पर खेती करेंगे 2-3 साल, 2-3 साल बाद उस जमीन को छोड़ देते हैं वो लोग, फिर उसके बाद नई जमीन ढूंढते हैं जहाँ पे वन होता है, फिर उनको काट के जला के फिर वहां पर खेती करते हैं। ठीक, ऐसे ही प्रोसेस करते रहते, 3 साल खेती करी, फिर वहाँ वहां से वो जमीन छोड़ के चले जाते हैं, फिर दोबारा कहीं और वन ढूंढते हैं, वहां पे वो कृषि करते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कल्टीवेशन। ठीक, ठीक है गौरव निको, बस यही है इसमें, हो गया। देखो हमारा आज ये खत्म हो गया है, हमने आज क्या 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 खत्म करा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों हमने आज खत्म करा पार्ट 2 में। यूरोप हमने कल खत्म कर लिया था, उसके क्वेश्चन आज हमने आज प्रैक्टिस करे। ठीक, ये 3 कॉन्टिनेंट हमारे हो गए। कल हम क्या करेंगे, या तो अफ्रीका, अफ्रीका,
और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ में पढ़ेंगे, एक क्लास में हो जाएगा। ठीक, एशिया, थोड़ा लंबा है, एक क्लास में भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। ठीक, और इन सब के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं अच्छे से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो बस आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो यार सपोर्ट करो अच्छे से, और सब्सक्राइब कर लो चैनल, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। कुछ प्रॉब्लम आ रही है वॉइस वगैरह में तो कमेंट करके कमेंट बताना यार, करके क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चाहिए मतलब। ठीक, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें सारे अपडेट अपडेट करता हूँ मैं। चैनल का नाम है IAS PCS मैट्रिक्स, ये टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। सारे अपडेट PDF वगैरह इसी पे डालता हूँ। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।